जबलपुर में रेप के आरोपी ने 20 वर्षीय युवती और उसकी मां पर चाकू से हमला करने के बाद खुद को चाकू मारकर आत्महत्या कर ली। घटना रांची थाने के रिछाई के पास की है। यहां गुरुवार की रात करीब 10 बजे 26 वर्षीय युवक विशाल उर्फ शुभम राजपूत युवती के घर पहुंचा और विवाद करने लगा। कुछ देर के बाद ही स्थिति ऐसी बनी कि आरोपी ने युवती और उसकी मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और खुद को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर चाकू मार लिया। विवाद की जानकारी पड़ोसियों ने रांची थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर विशाल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वारदात में घायल युवती और उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। ये विशाल राजपूत करके निवासी अमखेरा के रहने वाले हैं। इनके ऊपर वर्ष 2023 में एक महिला के द्वारा, एक लड़की के द्वारा दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कराया गया था और फिर बाद में एक अन्य अपराध राजीनामा का दबाव बनाने के संबंध में पंजीबद्ध कराया गया था। जो कल दिनांक को जो युवक है वो इस लड़की के घर में घुसा है और फिर चाकू से इन पर हमला किया, जिसमें इनको लड़की और लड़की की मां किरण वर्मन है, उनको गंभीर चोटें आई हैं और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और फिर उक्त आरोपी ने ही अपने आप को घर में बंद करके, दरवाजे बंद करके वहाँ पर चाकू लगा है उसको। तो उस संबंध में पता चला है कि उसकी मृत्यु हो गई है। चूँकि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में है। शीघ्र ही इस संबंध में जांच कार्रवाई पूर्ण कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना इनका पहले से लव मैरिज का अफेयर इनका चल रहा था, जिसमें इनने लव मैरिज शादी कर ली रही इनने, और उसके बाद ये अलग अलग रहते रहे। अभी उसके बाद ये घर से गए हैं कहीं किराए का मकान लेने, तो उसके बाद इनके घर वालों ने उसको बहला फुसला के लड़की को इसके ऊपर FIR दर्ज करा दी थी। उसके बाद ये जेल भी गया रहा, तो इसको हमने जमानत पे छुड़वाया रहा। इसके बाद ये क्या किया है कि इनने फिर फर्जी मामले इसके ऊपर बनवाने लगे जी आए दिन। इसकी सूचना इसने CM हेल्पलाइन और सभी जगह दे रखी थी पहले से। और इसके बाद अभी फिर कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले फिर से पुलिस से आधारताल पुलिस में इसकी कंप्लेंट की गई, क्योंकि ये वाला मकान ये कविता वर्मन के परिवार के खाली करके किराए से रहने चले गए थे जिस जगह ये वारदात हुई है। और वो लोग थाने में यहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं इस लड़के की, और इस लड़के के बयान ये रहे कि ये मेरे को पुलिस बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। 3-4 दिन से बहुत परेशान था ये। और मेरे को जैसे ही पता चला तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तू परेशान नहीं हो। तो ये मोबाइल बंद करके रखा। दूसरे दिन ये हमें सुनने मिला तो ये इसके घर में बाथरूम में पाया गया है और इसके साथ मेरे को मर्डर का संदेह लग रहा है। और इसके भाई ने मेडिकल में आके, भाई और इसका मामा ये आके यहाँ मेडिकल में इसको भर्ती करके गए हैं। इनका मेरे पास फ़ोन में भी बात हुई थी मेरी इनसे। कल इनका फ़ोन आया था, उसमें बात हुई थी मेरी। उनने बोला आपके लड़के को हमने यहाँ मेडिकल में छोड़ दिया है, आप आके देख लीजिए। तो मैं यहाँ से भागते भागते गया। उसी समय पुलिस भी घर पहुँची थी आधारताल थाने की, तो उन्होंने भी ये सूचना दी थी। ये मालूम है आपको माँ बेटी के ऊपर उसने चाकू से हमला किया है? सुना है, ये मेरे को सुनने मिल रहा है कि ये माँ बेटी पे हमला किया, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि ये बाथरूम के अंदर क्यों पहुंचा? बाथरूम के अंदर अकेला पाया गया, छुरा इसको लगा रहा। पुलिस ने खुद इसकी बयान लिखे हैं। क्या लगता है आपको? ये मेरा भनेज लगता है, मैं मामा हूँ इसका। क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो ये मर्डर लग रहा है। मेरे को ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि आत्महत्या करेगा, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या नाम था आपके भांजी का? लोकेश सिंह राजपूत। कहाँ रहता था? ये गोवलपुर में रहते थे हम, नाबदानगर में। ये हमारे यहाँ रहा है जब से इसका ये केस चल रहा था। तो इसको हमने किराए के मकान में रखा रहा, क्योंकि इसके यहाँ ये आए दिन फर्जी मामले लगाता था, तो किराए के मकान में रखा। लेकिन ये 8 की पूजा में ये घर आया था, तो इसकी ये इन लोग ने वीडियो फुटेज निकाल के इसकी झूठी कार्रवाई इसके ऊपर करवाई है। अच्छा, ये जो महिलाएं रहती है कहाँ की रहने वाली? ये तो गोवलपुर की है। हमारे घर के सामने इनका मकान है खुद का, और अभी ये 15-20 दिन पहले खाली करके उसमें किराएदार भर के और जो खुद ही किराए के मकान